Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, I am your computer teacher and today we are going to start our new chapter, chapter number 7, that is programming languages. Okay, so I hope you all are very excited to start this new topic in which we are going to learn about programming languages. Okay, so without any further delay, let's get start this chapter. Now, computers have their own language called machine code, which tells them what to do. बच्चों, सबसे पहली लाइन समझने की कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीन कोड कहते हैं और वही लैंग्वेज उन्हें बताती है कि उन्हें क्या करना है. एज यू कैन सी, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू ह्यूमंस. और ऐसा आप देख सकते हो कि हमारी खुद की लैंग्वेज है, अगर हमसे कोई किसी और लैंग्वेज में बात करे जो हमें नहीं आती हो, क्या वो सेंस बनाएगी? नहीं. ऐसे ही बच्चों, मशीन कंप्यूटर के केस में भी होता है. अगर हम उसे इंग्लिश बोलते हैं तो उसे समझ में नहीं आती, वो क्या करती है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है. Each number or letter is telling the computer to change something in its memory. This could be a number, a word, or a little part of a picture or video. By themselves, computer don't know how to do anything. It is the job of the programmer to give them instructions. तो बच्चों, कंप्यूटर को खुद से नहीं पता होता उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना होता है. ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करे कि उसे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज coding. Okay, so coding is the process of using programming language to get a computer to behave how you want it to. You may also hear coding referred to as software programming or computer programming. तो बच्चों, कोडिंग क्या है? कोडिंग आप ऐसा कह सकते हो, एक ऐसा लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है. ठीक है, और कोडिंग से ही बच्चों आप कंप्यूटर कोडिंग जो लैंग्वेज होती है वो फर्दर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है जो कंप्यूटर समझ पाता है. ठीक है, अब बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, साथ ही बच्चों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो जैसे विंडो हो गया या मैकिंटॉश हो गए, तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या किए जाते हैं? प्रोग्राम किए जाते हैं. These instructions are communicated using a language that computer can understand like Visual Blocks, JavaScript, Python, HTML and CSS. और यही इंस्ट्रक्शन बच्चों कौन सी लैंग्वेज यूज करके कम्युनिकेट करवाए जाते हैं? जैसे कि आप विजुअल ब्लॉक देख ले, जावास्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गया, HTML एंड CSS, ये सारी की सारी क्या है बच्चों? आपकी लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज करके हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं. Unlike people, computer will do exactly what you tell them to. This might sound great, but it can cause problems if you tell a computer to start counting upwards and don't tell it to stop. It will keep counting forever. Being a good programmer is all about knowing how to tell a computer to act. Almost all the technology we use today has been created with computer programming. Our apps, computer programs, video games and even technologies in our cars rely upon coding. अब बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोडिंग की, तो कोडिंग एग्जैक्टली है क्या बच्चों? जितने भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या वेबसाइट यूज कर रहे हो वो सारी की सारी कैसे बनी हुई है? कोडिंग से बनी हुई है. अब बच्चों ऐसा नहीं है, सपोज आपने अपने सिस्टम को कहा कि काउंटिंग करो अपवर्ड, अब आप ये ना बोलो कि आपको कब जाके स्टॉप करना है, तो काउंटिंग करती रहेगी. तो बच्चों, बीइंग अ प्रोग्रामर इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आई मीन दिस एक्शन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आपको ये बताना होगा कि आपको कहाँ तक काउंटिंग करनी है. दैट मीन्स आपको एक टर्मिनेशन देना होगा. जब भी आप कोई कोडिंग कराते हो तो वो एक क्या होती है, एक आप फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, साथ ही बच्चों एक स्टार्टिंग होती है और एक एंड होता है और एक फिक्स टाइम में वो एग्जीक्यूट हो रही है. समझ में आ रहा है आपको? दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम क्या होती रहे, रन होती रहे. इससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है वो क्रैश कर सकता है. ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे किसकी? इन्फोसोल की. चलिए इन्फोसोल देखते हैं. In the United States, there are about 350 spoken languages, but coding has beat US with over 700 coding languages in use today. अब बच्चों देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में 315 लैंग्वेज यानी 350 लैंग्वेजेस बोली जाती है, बट कोडिंग ने क्या करा? यूएस की लैंग्वेजेस को भी बीट कर दिया. इवन 700 कोडिंग लैंग्वेजेस आज के दिनों में यूज की जाती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो पॉपुलर सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे लैंग्वेजेस सुनो जो आपने कभी सुनी ना हो बट वो आज बहुत ज्यादा हाइप में हो. ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें. अब टॉपिक का नाम है आपका बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग कोडिंग. कोडिंग समझ में आया? बेनिफिट क्या है कोडिंग के? द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टू कोडिंग आर न्यूमरस एंड दे इंक्लूड द फॉलोइंग.
First is your computer programming helps students build logical thinking. Computer enhance creativity. Computer programming teaches persistence. साथ ही बच्चों यहाँ पे देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पहला हमारा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की। साथ ही बच्चों जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो काफी परसिस्टेंट है। नाउ लर्निंग टू कोड प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप कोड करना सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। साथ ही बच्चों क्योंकि वो रियल लाइफ बेस्ड, आप जो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम डेली देख रहे हो उन पे बेस्ड होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों वहां तक सिर्फ आपकी लिमिट नहीं है कि आपको पता चल गया कि क्या वेरिएबल होते हैं, कैसे उसमें स्टोर कराया जाता है, या फिर कोई लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। जब तक बच्चों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जब तक आप उसे अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हो और वो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस या उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कोडिंग एनहेंसेस कम्युनिकेशन। कोडिंग की वजह से बच्चों कम्युनिकेशन भी काफी इनहेंस होता है। कोडिंग टीचेस मैथ स्किल, और कोडिंग की हेल्प से ही बच्चों आपकी मैथ की स्किल भी इनहेंस होती है। आप समझते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी एरर्स। प्रोग्रामिंग क्या है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कर रहे होते हो, डेवलप कर रहे होते हो, जो कि बिना किसी एरर के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। It is the programmer's job to analyze the problem in the code and provide solution. ये किसकी जॉब है बच्चों, प्रोग्रामर की। जो प्रोग्रामिंग कर रहा है ऑब्वियसली बात है वो प्रोग्रामर है। तो प्रोग्रामर की जॉब है कि वो अगर कोई इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वो क्या करे, डिबग करे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। With programming you can With programming, you can almost do anything, like programming robots to help with house chores or even programming self-driving car like टेस्ला। अब बच्चों प्रोग्रामिंग के साथ आप ऐसी नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीजें कर सकते हो, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो। लाइक आप ऐसे रोबोट्स क्रिएट कर सकते हो जो आपके घर के कामों में आपकी हेल्प करे। साथ ही आप ऐसे कार बना सकते हो जो कि सेल्फ ड्रिवन कार्स हो, जैसे कि टेस्ला। राइट, नाउ लेट्स सी प्रोग्रामिंग वर्सेस कोडिंग। अब प्रोग्राम और कोडिंग में अंतर समझेंगे बच्चों। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग इज अबाउट डेवलपिंग अ फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग इज जस्ट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा है अंतर बच्चों। जैसे प्रोग्रामिंग क्या है, पूरा फुल्ली फ्लेज्ड आपको सॉफ्टवेयर रेडी करके देना है, बट कोडिंग में ऐसा होता है कि बच्चों आप प्रोग्रामिंग जो हो रही है ना उसमें पार्ट लेते हो और कुछ उसमें आप कंट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है। अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टूल्स नीडेड फॉर डिफरेंट टास्क सच एज टेस्टिंग, डिबगिंग एंड अदर्स। वहीं पर बच्चों अगर प्रोग्रामिंग में बात करी जाए तो आपके पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स की नीड होती है, जैसे कि टेस्टिंग, डिबगिंग, और भी टूल्स आपको जरूरत पड़ सकते हैं, और भी टूल्स की आपको जरूरत पड़ सकती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। कोडिंग में बच्चों अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज इनफ फॉर कोडिंग एंड कोडर्स टू डू प्रिफर विच हैड गुड थीम्स इन इट। अब बच्चों आप अगर कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग के टाइम पे आपको बेसिकली एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है जो कोडिंग करने के लिए, और साथ ही बच्चों कोडर्स उन्हें ही प्रिफर करते हैं जिनमें अच्छी थीम्स प्रेजेंट होती है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़े बच्चों प्रोग्रामिंग का थर्ड पॉइंट। अ पर्सन शुड बी एक्सपर्टीज इन एल्गोरिथम्स, प्रॉब्लम मॉडलिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बच्चों प्रोग्रामिंग के केस में जो पर्सन उसे लीड कर रहा है वो पर्सन कैसा होना चाहिए, उसे एल्गोरिथम में भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम मॉडलिंग में भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, साथ में बच्चों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी उसे आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स होते हैं बच्चों कोडिंग के, उन्हें ऐड करके एट लास्ट सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। In the case of coding, a person should be good at basic knowledge of programming languages and syntax. Next है बच्चों आपका प्रोग्रामिंग का फोर्थ स्टेप, प्रोग्राम प्रॉपर प्लानिंग एंड टाइम मैनेजिंग आर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ हियर। प्रोग्रामिंग में बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप प्रोग्रामिंग में है तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। इन द केस ऑफ कोडिंग बच्चों नो प्री रिक्विजिट नीडेड टू गेट स्टार्टेड, और साथ ही बच्चों इसमें कोई ऐसी प्री रिक्विजिट नीड नहीं है कोडिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बस बेसिक नॉलेज और सिंटेक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। एज अ रिजल्ट वी गेट अ सिंपल सॉल्यूशन और अ स्मॉल पीस ऑफ कोड। और बच्चों प्रोग्रामिंग में हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, हमें एक सिंपल सॉल्यूशन मिलता है और छोटा सा पीस ऑफ कोड मिलता है। बट इन द केस ऑफ कोडिंग एज अ रिजल्ट वी गेट अ फुल रेडी टू यूज एप्लीकेशन। और बच्चों कोडिंग के केस में हमें फुल रेडी एप्लीकेशन यूज करने के लिए कोड्स मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एंड पोटेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर द एंड यूजर। नन ऑफ देम शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन द अदर वन।
both terms are interlinked with each other. बच्चों programming और coding although अलग अलग है but still they both are necessary for each other and they both are interlinked with each other. Okay, एक के बिना ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी दो and the other one is लेस प्रायोरिटी. ओके, ऐसा नहीं होता, दोनों की प्रायोरिटी बच्चों हाई है और दोनों का ही एक ही एम है कि एफिशिएंट एंड पोटेंशियल सॉफ्टवेयर एंड यूजर को प्रोवाइड करा जाए. ओके, नाउ लेट्स सी बच्चों इन्फोसोल. इन्फोसोल में क्या बोला गया है? अ प्रोग्रामर क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स रीड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन्स प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर्स टू परफॉर्म. It takes years to become a professional programmer if you can build a program and ensure that it doesn't have errors. You can consider yourself you have leveled up in your career as a successful programmer. प्रोग्रामर का काम क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को क्रिएट करना, रीड करना और मशीन के थ्रू से एग्जीक्यूट करवाना और बच्चों ये चेक करना कि उसमें कोई एरर तो नहीं है. साथ ही बच्चों प्रोग्रामर कोई एक दिन में नहीं बन जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा. लैंग्वेज को सीखने में भी काफी टाइम लगता है और लैंग्वेज सीख जाना सिर्फ आप प्रोग्रामर बन जाना नहीं होता. लैंग्वेज सीखने के बाद बच्चों आपको उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना होता है. आपको प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनने में बच्चों काफी साल लग जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप अगर 6 महीने का कोर्स ले रहे हो या 3 महीने का कोर्स ले रहे हो देन यू हैव बिकम अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर. नो, दिस इज नॉट लाइक दैट. आपको ईयर्स लग जाते हैं बच्चों एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनने के लिए. साथ ही बच्चों आप अगर ये इंश्योर कर पा रहे हो कि आपने एक प्रोग्राम क्रिएट करा है और उसमें कोई एरर नहीं है देन आप अपने आप को ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि हाँ आपने थोड़ा सा लेवल अपना कर लिया है उस सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनने के करियर में. बट still you have not become a successful programmer. Okay, so there are a lot to do. Now next topic is type of programming languages. A programming language is a specific coded language used to convey instruction to a machine. बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज है जो क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को मशीन तक कन्वे करा जाता है. Following are some basic type of programming languages. Let's see them one by one. The first one is Scratch. Okay, Scratch is a free programming language and online community where you can create your own interactive stories, games and animation. बच्चों स्क्रैच क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ऑनलाइन कम्युनिटी भी है जहां बच्चों आप क्या कर सकते हो, अपनी इंटरैक्टिव स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, गेम बना सकते हो और एनिमेशन भी बना सकते हो और वहां पे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो. यहाँ पे आप बच्चों पिक्चर भी देख पा रहे हैं स्क्रैच की. आपने स्क्रैच जरूर यूज करा होगा जब आप अपनी छोटी क्लासेस में रहे होंगे. Now let's see the another language, programming language, that is Python. So Python is a programming language that sounds and reads like spoken English. Python code that is structured well enough appear as if the comments are already contained in the code. Therefore adding comments is rarely necessary. अब बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाइथन की. पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ऑल्दो बच्चों ये लैंग्वेज है ये आप रीड भी कर सकते हो, इवन स्पोक भी कर सकते हो जैसे हम अपनी इंग्लिश स्पोक करते हैं. ठीक है, पाइथन बच्चों काफी ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और साथ ही बच्चों ये आप कह सकते हो काफी अच्छा ओवरव्यू देती है. आजकल बच्चों ये एआई में भी काफी ज्यादा यूज हो रही है और इसमें कमेंट्स ऐड करना काफी रेयर माना जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है बच्चों रूबी. चलिए, Ruby is a powerful language that was the first used to develop Twitter. You can demonstrate right away that the application is a utility that is utilized on major sites. बच्चों Ruby क्या है? Ruby is also a powerful language जिसको पहली बार यूज किया गया था ट्विटर को डिजाइन करने के लिए, ट्विटर को डेवलप करने के लिए. और बच्चों आप तुरंत ही डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो और इन्हें सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ ट्विटर ही यूज कर रहा हो, इससे बहुत से कंपनीज है बच्चों जो अपने एप्लीकेशन को बनाने के लिए Ruby का इस्तेमाल करती है. ठीक है, नाउ चले आगे बढ़े. आगे है बच्चों Java. Java is one of the most popular programming languages in use. Java has been around for almost 2 decades and there are numerous online tools, toolkits and courses that it can be used to build nearly anything from the bottom up. अब बच्चों जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बच्चों ये काफी टाइम से चलती हुई लैंग्वेज आ रही है. ठीक है, और ये काफी ज्यादा यूज होती है आजकल जैसे वेबसाइट बनाना हो या आपको ऐप डेवलप करना हो. तो बच्चों ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स इसे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे इसके पास बहुत सारे न्यूमरस टूल्स, ऑनलाइन टूल्स और टूल किट्स प्रेजेंट है बच्चों जावा के लिए. अगला है बच्चों आपका C++. C++ is general purpose programming language that can be used to create small programs or large applications. C++ is one of the most widely used programming language in game development. It has been used to create games such as World of Warcraft, Counter-Strike
and StarCraft, game engines like Unreal Engine, and gaming consoles including Xbox, PlayStation and Nintendo Switch. अब बच्चों देखो यहाँ पे कितने सारे गेम के नाम बताए गए, ये सारे के सारे गेम C++ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम करके ये गेम आप भी बना सकते हैं। बच्चों C++ ऑल्दो बहुत ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, ये जो C++ लैंग्वेज है ये C लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। ओके और ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन द सेंस कहने का मतलब है ये हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम पे क्या करती है, फोकस करती है। ठीक है, अब बच्चों अब हम देखेंगे इन्फोसोल। इन्फोसोल में देखिए, कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन व्हाट इज कॉल्ड अ बाइनरी कोड। ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट रन्स देम इज रिटन using only zeros and ones, and there are infinite combination of these two digits. That's why new software can be written all the time. और बच्चों देखिए, कंप्यूटर जो ऑपरेट होता है, जिस नंबर पे ऑपरेट होता है, आपने बाइनरी नंबर जरूर सुना होगा, दैट इज जीरोस एंड वन। ठीक है, तो बाइनरी कोड पे ही आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है बच्चों। सारे सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे, चाहे आप ए से लेके जी तक जाओ, सारे सॉफ्टवेयर बच्चों जीरो और वन में ही ऑपरेट होते हैं और रन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कोई लिमिट नहीं है इन कॉम्बिनेशन की, जीरो और वन की डिजिट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों फन टास्क। सो फन टास्क में देखिए, a natural language also called the fifth generation language 5GL is a type of query language that allow the user to enter requests that resemble human speech. It represents next step in the development of programming languages. Natural language and artificial intelligence use 5GL, Mercury, Prolog and OPSS are the example of 5GL. अब बच्चों यहाँ पे आपको 5GL लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। 5GL क्या है, आपका एक प्रोग्राम नेचुरल लैंग्वेज है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज है जो आपको अलाउ करती है, यूजर को अलाउ करती है अपनी रिक्वेस्ट को एंटर करने के लिए। साथ ही ये क्या करती है बच्चों, ह्यूमन की स्पीच को रिसेंबल करती है। ये जो लैंग्वेज है बच्चों, ये क्या है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट स्टेप को रिप्रेजेंट करती है। इसमें आप क्या करते हो, नेचुरल लैंग्वेज बच्चों आज के जमाने में बहुत ज्यादा यूज होती है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक अ एडवांस आप कह सकते हो टू इम्प्रूव द एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो फॉर द एडवांस्ड गैजेट्स। ओके आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको क्या बोला गया है, सर्फ द इंटरनेट एंड एनालिस्ट द फीचर्स ऑफ दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन एमएस वर्ड। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको सर्फ करना है जो भी हमने अब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है, उनको पढ़ने के बाद उनके फीचर्स को एनालिस्ट करना है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है ना, अभी आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों रिबूट। Computers have their own language called machine code which tells them what to do. कंप्यूटर के बच्चों खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीन कोड कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को ये बताती है कि उसे क्या करना है। कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू गेट अ कंप्यूटर टू बिहेव हाउ यू वांट इट टू। कोडिंग क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है जो आपको, यानी आप ऐसे कह सकते हो, कोडिंग एक प्रोसेस है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती है और कंप्यूटर को बताती है कि उसे कैसे बिहेव करना है और वो उससे क्या चाहता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड लॉजिकल थिंकिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वजह से ही बच्चों स्टूडेंट की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी इंप्रूव होती है। प्रोग्रामिंग इज अबाउट डेवलपिंग फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग क्या है बच्चों, फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर डेवलप करना ही प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एफिशिएंट एंड पोटेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर द एंड यूजर। प्रोग्रामिंग और कोडिंग बच्चों हमने पढ़ा था, दोनों ही जरूरी है अगर आपको पोटेंशियल सॉफ्टवेयर या फिर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर चाहिए हमारे एंड यूजर के लिए। A programming language is a specific coded language used to convey instruction to a machine. वहीं पर बच्चों जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, वो एक कोडेड लैंग्वेज है जो क्या करती है, आपको कन्वे करती है इंस्ट्रक्शन। मतलब आप क्या करते हो, कोड लैंग्वेज का यूज करके इंस्ट्रक्शन देते हो और वो मशीन को बताती है, कन्वे करती है कि उसे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। चलिए बच्चों अब देखेंगे हम कुछ वर्ड्स रोस्टर। वर्ड्स रोस्टर में पहला है आपका परसिस्टेंट, यानी प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज बहुत लंबे समय से एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल, एबल टू रन बाय अ कंप्यूटर। एग्जीक्यूट बच्चों एक कंप्यूटर वर्ड है जो ये बोलता है कि सेट ऑफ लाइंस आपको एग्जीक्यूट करनी है, रन करनी है। डिबगिंग, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बच्चों डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, उन एरर्स को रिमूव करते हो कंप्यूटर से, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो। बेसिकली बच्चों आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर में ही डिबग करते हो। नेक्स्ट है बच्चों प्री रिक्विजिट, टू नीड और रिक्वायर। प्री रिक्विजिट मतलब ये चीज आपको जरूरी है।
ठीक है, यानी उस चीज की जरूरत होना। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।